रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब इसमें दो टर्म है, ठीक है, एक है रेक्टिफिकेशन, दूसरा है एरर। इस हेडिंग में ही दो टर्म है, क्या क्या है सर? सर एक रेक्टिफिकेशन है कि एरर, मतलब सर जो गलती, रेक्टिफिकेशन मतलब होता है सुधार करना, और एरर मतलब हो गया गलती। तो सर जो गलती हम कर दिए हैं उस गलती को हम सुधार करेंगे सर, ठीक है। तो सर पहला बात तो ये कि गलती जाने, गलती कितने टाइप का होता है, उसके बाद फिर हम सुधार का बात करेंगे सर। तो पहले हम समझें गलती, और उस गलती का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, हम लोग पहले उसको जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सर आपकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, क्या क्या तरीका है रेक्टिफाई करने का, फिर हम लोग वो पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे एरर्स के बारे में, प्रियांशु, और फिर जानेंगे रेक्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो एरर का जो इम्पैक्ट होता है वो दो वे में क्लासिफाई सकता है। एक वैसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, और एक वैसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। सर वैसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, और वैसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। मतलब एक वाले क्लास ऑफ एरर से आपके ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो टैली कर जाएगा। और एक जो आपका एरर है वो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये दो टाइप का एरर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर एक एरर का जो इम्पैक्ट होगा ना वो किसी वन साइडेड होगा, मतलब किसी एक अकाउंट को अफेक्ट करेगा, और एक जो एरर होगा सर वो डबल साइडेड होगा, मतलब वो एक से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ठीक। तो ये हम लोग देखने वाले हैं, आइए। अब तो अकाउंट को बनाने वाला इंसान है, और इंसान से भी गलती हो जाता है। तो गलती हो गया है तो हम लोग उसका सुधार करेंगे। एक वो गलती जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, एक वो गलती जो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करता है। तो सर वैसा कौन कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब वो गलती हो गया तो क्या हो, ये कहने का मतलब है कि सर कि ट्रायल बैलेंस कैन नॉट डिटेक्ट दोस टाइप ऑफ एरर्स, उन एरर्स को पकड़ने का ट्रायल बैलेंस में कैपेसिटी नहीं है सर, वो नहीं पता कर सकता कि ये गलती हुआ है कि नहीं हुआ है। उनमें कौन कौन सा एरर आता है सर, तो वैसे एरर जो ट्रायल बैलेंस के दौरान नहीं पकड़े जा सकते हैं उनमें सबसे पहला क्या होता है सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा क्या आता है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तीसरा क्या होगा सर, तो तीसरा होता है सर पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, या इसको बोलते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग।
इन सारे एरर से आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस जो है उसके औकात नहीं है कि इन तीन एरर को पकड़ सके, ठीक है। इन तीन एरर को डिडक्शन ट्रायल बैलेंस नहीं कर सकता है सर, ठीक है। सर कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट हो सकता है? तो उसमें सबसे पहला आता है सर एरर ऑफ कमीशन, और सर और आता है सर एरर ऑफ पार्शियल कमीशन। ये दो एरर ऐसे हैं सर जिनके कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है। आप पहले इसको नोट करो, फिर हम एक एक करके एरर को समझाएंगे। नोट इट डाउन। हो जाएगा बताना। हो गया सर। हो गया। हो गया, चलो। नो सर, वेट कीजिए सर। अच्छा नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो रुक जाएंगे। क्या हो गया? चले आगे। अंशु हो गया? नो सर। लिखो, आराम से लिखो। अरे भाई जल्दी करो यार, आगे भी पढ़ना है। तो पहला एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब समझना एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता क्या है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, ठीक है। मतलब ये वैसा गलती है सर जो अकाउंट्स के फंडामेंटल में ही गलती हो गया है, अकाउंट्स के प्रिंसिपल में गलत हो गया है सर। तो वैसे गलती का हिम्मत नहीं है कि ट्रायल बैलेंस उसको पकड़ ले, मतलब वो ट्रायल बैलेंस से पकड़ के बाहर है। जैसे यहाँ पे क्या होता है सर, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होगा ना कि हम लोग कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं, क्या किए हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको ट्रीट कर दिया रेवेन्यू। तो जरा ये बताओ, हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें दो ही कॉलम होता है ना,
एक डेबिट एक क्रेडिट। क्रेडिट। यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू का अलग से कॉलम होता है क्या? नो सर। नहीं होता है, नहीं, ये तो एक्सपेंस है। सीधा एक्सपेंस है। तो अब तुम कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा दो, रेवेन्यू कैपिटल में होता है, तो क्या फर्क पड़ता है? वहां तो दिखाना है बस। तो बात समझ में आया सबको? बात समझ में आया? प्रिंसिपल क्या होता है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो। दिस एरर हो गया सर। क्या बोला वो? हो गया सर। अरे हम बोल रहे हैं कि एरर प्रिंसिपल क्या था, वो लिख लो कि एरर प्रिंसिपल मींस एरर इन बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये सिद्धांत का गलती है सर, सिद्धांत ही गलत है आपका। पता नहीं अपने आप इसको क्या हुआ और ये बंद होने से चालू हो गया। यस सर। चलो तो हम लोग क्या बोल रहे थे जहाँ, ये वैसा गलती है जो सिद्धांत का गलती है सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो याद रखना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आता है। दूसरा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अब नाम से स्पष्ट है सर, ये गलती कैसा है सर? तो मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का जर्नल रिकॉर्ड नहीं किया हम, तो जर्नल रिकॉर्ड नहीं किया, क्या लेजर रिकॉर्ड होगा? बताओ। नहीं। तो क्या वो ट्रायल बैलेंस में आएगा? नहीं। नो सर। मतलब ये लर्निंग क्या है सर? ट्रायल बैलेंस से पहुंच के बाहर है। यहाँ पे क्या होता है सर, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जर्नल बना, जर्नल नहीं बना तो लेजर नहीं बना, और लेजर नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस में वो नहीं आया, ट्रायल बैलेंस में वो नहीं आया। कोई दिक्कत? दोनों एरर टाइप क्लियर है? सर इसमें एक लाइन लिखवा दीजिए ना। इसमें लिख लो this error occurs when a transaction is completely omitted when a transaction is completely omitted to be recorded in the books of account, उसका रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है सर। तो जब जर्नल नहीं बना तो सर लेजर तो दूर का बात है, ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं। डन। कंप्लीट ओमिटेड क्या के बाद क्या बोला सर? completely omitted from recording in the books of accounts. Done. यस सर। चलिए नेक्स्ट है पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, और इसको बोलते हैं ना पोस्टिंग। मतलब क्या हुआ, हम सामान बाहर खरीद के लाए मुस्कान से, हम मुस्कान से उधार सामान लेके खरीदते हैं, तो हमको किसके अकाउंट डेबिट करना चाहिए था? मुस्कान के अकाउंट में, बट मुस्कान के जगह हम हिमांशु अकाउंट डेबिट कर दिए। तो ये एरर भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? ट्रायल बैलेंस को बस डेबिट और क्रेडिट से मतलब है, वहां पे नाम क्या हो गया? मुस्कान की जगह हिमांशु। मतलब कैलकुलेशन सेम रहेगा। हाँ, अमाउंट सेम है। मान लो 8,000 से मुस्कान को डेबिट करना था, 8,000 से मुस्कान को डेबिट करना था सर, बट हम क्या कर दिए? हम 8,000 से डेबिट ही किए हैं, लेकिन हम कर दिए किसको? हिमांशु को। तो ट्रायल बैलेंस है हिमांशु के डेबिट में, तो ट्रायल बैलेंस करिए ना, कोई दिक्कत? नो सर। तीनों क्लियर सबको? एवरीवन
सुनील, राजेश, वेद, हिमांशु का है सब कोई? अरे बोलो। यस सर। यस सर। सर प्रियांशु, कल्पना, मिराज, यस सर। यस सर। राज, यस सर। क्लियर है? यस सर। मिराज, तुम्हारा नाम पता है हिंदुस्तान के सबसे अमूल्य फाइटर जेट पे रखा हुआ है, यस सर। जो कि कुछ दिन पहले एयरफोर्स से रिटायर हुआ था, MiG-21। तो तुम भी उसकी की तरह एकदम फुर्ती में रहना मिराज, ठीक है? यस सर। वो वही एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान जाके तबाही मचाया था। अभी कौन था कैप्टन, क्या था नाम उनका पायलट का? अभिनंदन। अभिनंदन। मिराज से, चलो मिराज से मिजाज से ठोक के आए थे। नेक्स्ट आ जाओ। अब सर वैसा एरर जिसको ट्रायल बैलेंस पकड़ सकता है, मतलब वो एरर जो ट्रायल बैलेंस के पहुंच में है, जिसको गिरफ्तार कर सकता है, उसमें सबसे पहला क्या आता है सर? एरर ऑफ कमीशन। अब ये कमीशन का मतलब क्या होता है? मिस्टेक व्हाइल कैलकुलेटिंग। हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया है, टोटल था 8000, उसको मिल गया 9000, ऐड करना था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, ठीक है? जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्लरिकल एरर्स। मतलब सर जोड़ने घटाने का जो गलती होता है, वो गलती ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे तो लिखता क्या है कि ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट which proves the arithmetical accuracy of books of account। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई जोड़ घटाव का गलती नहीं है, अर्थमेटिकली करेक्ट है, प्रिंसिपल्स का पता नहीं, बट हाँ हम ये एश्योर करते हैं आपको कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का एरर नहीं है। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या हो गया सर? एरर व्हिच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो लिख लो खुद से। पता नहीं यार सांस फूल रहा है। ये जो है ना, ये अपना टाइप्स ऑफ एरर है। इस कॉमा को हम एरर के पास लेके जाते हैं। हो गया? डन? यस सर। नेक्स्ट है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ये दोनों एरर सेम था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फर्क क्या है कि यहाँ पे एक पार्ट रिकॉर्ड हुआ, दूसरा पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब डेबिट रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, डेबिट नहीं किया, रिकॉर्ड छूट गया। ठीक है, तो वैसे एरर को हम लोग ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या था कि पूरी तरह से एरर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है, बट इस केस में क्या है सर, आधा रिकॉर्ड किए। डन? तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अब टाइप्स ऑफ एरर तुम लोग क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले। सर इसी को वन साइडेड। पार्शियल का क्या बताया आगे? क्या है माशू? सेकंड एरर पार्शियल ओमिशन। कमीशन? नहीं, पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में पार्शियल से क्या हुआ? मान लो तुम सामान बेचे, ठीक है, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? सपोज को तुम वेद को सामान दिए, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? वेद अकाउंटेबल टू सेल्स होना चाहिए था ना। लेकिन तुम जब पोस्टिंग किए हो तो सिर्फ सेल्स के अकाउंट दिखाया और वेद के अकाउंट नहीं दिखाई। ठीक है,
तुमने एंट्री पास किया सर कि वेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तुमने सेल्स के में पोस्टिंग कर दिया बट वेज के लिए पोस्टिंग नहीं किया, इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। डन? यस सर। इसको रेज करें आप। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल में आप बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हुआ तो दोनों डेबिट ही ना। हाँ तो इसमें जब भी रहेगा तो या तो डेबिट का काम रहेगा या तो क्रेडिट का। हाँ, मतलब अलग-अलग सिद्धांत पे गलती हो गया कि आपने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, आपका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है आप उसको प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यस सर। अगर वो एग्जांपल बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब आओ रेक्टिफिकेशन के बेसिस पर, मतलब जो सुधार करना है उसके बेसिस पर एरर कितने टाइप का होगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिफिकेशन इन सबको मिटा दे। Yes, sir. हम कई बार ब्लड आज ब्लड जो थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। ग्लूकॉन डी पी लीजिए सर। हम देख के आसपास में कंटीन्यूअस करंट पता है शायद इसका वजह। चलो अब हम लोग कर रहे हैं सर रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए एरर को दो टाइप में बांटा गया है। मतलब ये कह लो कि ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट, कि उस एरर का इंपैक्ट कहां-कहां पड़ रहा है। तो इंपैक्ट के बेसिस पे एरर दो टाइप का होता है, वन साइडेड और टू साइडेड। वन साइडेड और Two. डबल साइडेड। ठीक है, वन साइडेड एरर जो है वो किसी एक अकाउंट पर इफेक्ट करता है। एनी वन अकाउंट। और जो डबल साइडेड है अब सर वन साइड एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। तो इसका रेक्टिफिकेशन होता है बाय पासिंग अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट पास करेंगे और एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पे सर यहाँ पे आपको जॉइन भी करना पड़ेगा। और जो जॉइंट्री होगा सर वो तीन टाइप का होगा। पहले होगा रॉन्ग एंट्री, तब होगा करेक्ट एंट्री और तब करेक्ट होगा एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री। रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाइड। तो पहले समझते हैं वन साइड एरर को। ठीक है, अब देखो वन साइड एरर सॉल्व करने के लिए जानना है तुमको ना कि जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में एरर इनकर हो रहा है उसका नेचर कौन सा है। ठीक है, अगर सेल्स बुक में कोई एरर हुआ है तो सेल्स बुक का नेचर क्या होगा। अगर परचेज बुक में कोई एरर हुआ है तो परचेज बुक का नेचर क्या होगा, ये जानना जरूरी है। तो बताओ सेल्स बुक का नेचर क्या होता है। क्रेडिट या डेबिट। क्रेडिट।
Credit. क्रेडिट सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्रेडिट गोविंद? Yes, sir. Credit. वेरी गुड। और परचेज में क्या होता है? Debit. Debit. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर कभी सेल्स ग्रुप में कुछ हम कम दिखा दिए हैं तो हमको उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट डेबिट? Credit. गुड। पढ़ाने के लिए। Yes. बढ़ाने के लिए अगर मान लो सेल्स ग्रुप में कुछ अमाउंट कम दिखाए हैं तो हमको बढ़ाना पड़ेगा सेल्स ग्रुप को। Yes, sir. तो बढ़ाने क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे नहीं करेंगे?